अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आई होप आप लोग अल्लाह के फजल करम से खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो व्यूवर्स, आप सबको वेलकम है मेरे चैनल सुमेराज हेल्दी बाइट्स में, जहां आपको टेस्ट भी मिलेगा और सेहत भी। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी बहुत ही ज़बरदस्त चटपटी सी खट्टी मीठी सी और हेल्दी सी रॉ मैंगो यानी कि कैरी की चटनी, जो आपके खाने को जो है बहुत ज़्यादा लाजवाब बना देगी। तो चलें हम स्टार्ट करते हैं बनाना अपनी कैरी की खट्टी मीठी सी चटपटी सी चटनी। इसके लिए मैंने 500 ग्राम यानी कि हाफ़ केजी के करीब ये रॉ मैंगो यानी कि कैरी ली थी और इसे मैंने बहुत अच्छी तरह से वॉश कर लिया था। अच्छा, वॉश करने के बाद जो है हम इसका जितना भी छिलका होगा वो उसको अच्छी तरह से जो है वो रिमूव कर देंगे। ये सारा छिलका हमें इसके अंदर से रिमूव कर लेना है। अच्छा, आप जब कोशिश करें कैरी लें तो उसमें थोड़ी-सी पकी हुई अगर कैरी की आप ये चटनी बनाएँगे तो और ज़्यादा मज़ेदार बनेगी। तो मैंने भी इसके अंदर 2 कैरियाँ जो हैं वो थोड़ी-सी येलो साइड पे थी वो ली हैं और एक मैंने थोड़ी-सी कच्ची बिल्कुल कैरी ली है। जो थोड़ी-सी येलो कैरी होती है, थोड़ा-सा उसका ज़ायक़ा मीठा हो जाता है तो इससे कैरी बहुत ज़बरदस्त हमारी मीठी-सी बन के तैयार होती है और बहुत ज़्यादा उसमें तोशपन नहीं होता और बहुत अच्छी और लाजवाब बन के तैयार होती है। अभी मैं इस तरह से तमाम कैरियों का जो है वो छिलका रिमूव कर लूँगी। ये मैंने तमाम कैरियों का छिलका इस तरह से रिमूव कर लिया है और इसको मैं एक दूसरे बाउल में ट्रांसफ़र कर दूँगी। ये देखें इस तरह से मैंने सारा रिमूव कर लिया है छिलका और इसको मैंने एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लिया है। अब इसमें देखें मैंने 2 कैरियाँ जो है वो येलो साइड पे इस तरह से येलो सी हैं और एक कच्ची सी कैरी है। अब इसके हम बीच में से ना 2 पीसेस कर लेंगे ये इस तरह से। ये देखें इसमें थोड़ा-सा अंदर से इस तरह भी निकल आती है तो इसको भी हम सारा रिमूव कर देंगे इसके अंदर से। इस तरह से 2 पीसेस में इसको अच्छी तरह से कट कर लेंगे। आजकल बहुत ज़्यादा फ्रेश और ताज़ी-ताज़ी सी कैरियाँ आई हैं, तो आप फ्रेश कैरी की ये चटनी अगर बनाएँगे तो अगर आपने एक बार बना ली, तो फिर आप इसको दोबारा भी बनाएँगे और इसको स्टोर करके रखेंगे और काफ़ी दिन तक आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इतनी ज़बरदस्त मज़ेदार बन के तैयार होती है। अब इस तरह से देखिए मैंने कैरी कट कर ली थी 2 पीसेस। अब मैंने ये इस तरह से ग्रेटर लिया है, थोड़ा-सा बारीक सा ग्रेटर है और इसको अब मैं लच्छे की सूरत में जो है वो इस तरह से ग्रेट कर लूँगी बारीक-बारीक सा। ये इस तरह से आप बारीक-बारीक ग्रेट करके जब इस चटनी को बनाएँगे ना तो इतना ज़बरदस्त और मज़ेदार सा इसका जो है वो टेक्सचर भी आएगा और खाने में भी बहुत लाजवाब लगेगी ये। और इसका बीच में जो जाल आ जाता है कैरी का वो इसको रिमूव कर देंगे हम। ये इस तरह से देखिए मैंने तमाम कैरियाँ जो थी वो अच्छी तरह से ग्रेट कर ली थी ग्रेटर की मदद से। अब ये मेरा बाउल थोड़ा-सा छोटा था तो मैं अब इसको दूसरे बाउल में जो है वो कैरी को ट्रांसफ़र कर दूँगी। ये देखिए इस तरह से बारीक-बारीक से लच्छे हो गए हैं इसके। अब मैंने इसको दूसरे बाउल में ट्रांसफ़र कर दिया है और उसके साथ ही मैं इसके अंदर हाफ़ टी स्पून जो है हल्दी पाउडर ऐड करूँगी और इसके साथ ही इसमें 1 कप गुड़ की जो है वो शक्कर है यानी कि गुड़ की शुगर है वो मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी। ये तकरीबन ग्राम में 200 ग्राम है। आप चाहें तो इसमें नॉर्मल शुगर का भी यूज़ कर सकते हैं और मज़ीद हेल्दी बनाना चाहें तो आप इसमें मिश्री का भी यूज़ कर सकते हैं, जो इसको और ज़्यादा हेल्दी बना देगी इस चटनी को। मैंने जो है इसमें गुड़ का यूज़ किया है और उसके साथ ही इसको मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इसको 5 से 7 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे ताकि जो कैरी जो है वो अपना तमाम पानी रिलीज़ कर दे और शुगर भी इसमें मेल्ट हो जाए अच्छी तरह। अब मैं दूसरा पैन लूँगी और उसके अंदर मैं 1 टेबल स्पून जो है वो कुकिंग ऑयल ऐड करूँगी। इसमें हमें कुकिंग ऑयल बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करना, बस थोड़ा-सा करना है। अब इसमें हम बहुत हेल्दी से मसाले ऐड करेंगे जो और फ्लेवरफुल बनाएँगे हमारी चटनी को। उसमें मैंने 1 टीस्पून सौंफ ऐड की है, 1 टीस्पून ज़ीरा, 1 टीस्पून कलौंजी, बहुत फ़वाइद हैं कलौंजी के, 1 टीस्पून राई दाना और 1/4 टीस्पून के करीब जो है इसमें मेथी दाना। मेथी दाना ज़्यादा हमें नहीं करना वरना हल्की-सी कड़वाहट आने लगती है। तो अब इन तमाम मसालों को हमें जो है ना अच्छी तरह से क्रैकल करना है कि बहुत अच्छी-सी खुशबू आने लगे। ये बहुत हेल्दी और ज़बरदस्त और फ्लेवरफुल हमारा मसाला है इस कैरी की चटनी के लिए। और उसके साथ ही हम जो है इसके अंदर जितना भी हमने कैरी को अपने शुगर के अंदर डिज़ोल्व करके रखा था वो सारा हम इसके अंदर ऐड कर देंगे और इसको अच्छी तरह से इन मसालों के अंदर मिक्स कर लेंगे पहले। अच्छी तरह से अब देखें कितना कैरी ने अपना पानी इस टाइम रिलीज़ किया था इसके अंदर, कितना शुगर ने जो है कैरी के साथ मिलके काफ़ी पानी इसमें रिलीज़ किया था। अब इसको पहले हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इसी स्टेज में हम इसमें कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे जो इसको बहुत चटपटा-सा और मज़ेदार बनाएँगे इस चटनी को। उसमें मैंने हाफ़ टी स्पून नमक, हाफ़ टी स्पून ब्लैक नमक यानी काला नमक और उसके साथ ही मैंने इसमें हाफ़ टी स्पून लाल मिर्च पाउडर, हाफ़ टी स्पून धनिया पाउडर, हाफ़ टी स्पून चिली फ्लेक्स और 1 टीस्पून जो है मैंने इसमें कश्मीरी लाल मिर्च ऐड की है, जो हमारा जो है ना चटनी का कलर इससे बहुत अच्छा आएगा। और इन तमाम मसालों को अब हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे कि कैरी के अंदर जो है ना इसका तमाम मसालों का फ्लेवर अच्छी तरह आ जाए और इसको अब इस तरह से अब ये पकने लगी है तो अब हम इसे जो है तकरीबन कवर करके 5 से 7 मिनट के लिए पकाएँगे ताकि कैरी और शुगर का जो पानी जितना भी है वो सारा हमारा ड्राई हो जाए। अभी मैं इसको 5 से 7 मिनट कवर करके पकाऊँगी इसको, ताकि स्लो फ्लेम पे इसको बिल्कुल हम पकाएँगे ताकि कैरी भी हमारी अच्छी तरह कुक हो जाए। अब ये मैंने 5 से 7 मिनट तकरीबन इसको पकाया था। ये ज़बरदस्त हमारी जो है कैरी भी बिल्कुल कुक हो गई थी और पानी सारा इसका ड्राई हो चुका है।
अब हमें इतनी ही कंसिस्टेंसी चाहिए क्योंकि जब ये ठंडा होगा तो और ज़्यादा मज़ीद जो है ये जो है थिक हो जाएगी। अब फ्लेम ऑफ करके इसमें एंड में हम हाफ़ टी स्पून के करीब मैं इसके अंदर जो है विनीगर ऐड करूँगी, जो प्रिजर्वेटिव का काम करेगा। इसको अच्छी तरह मिक्स करके हम छोड़ देंगे ठंडा करने के लिए। ये बहुत ज़बरदस्त सी मज़ेदार सी हमारी जो है वो चटपटी सी और हेल्दी सी जो है वो रॉ मैंगो यानी कैरी की चटनी बिल्कुल रेडी है। आप इसको ज़रूर बनाइए, चपाती के साथ सर्व करें या पराठे के साथ, तो ये मज़ा ही आपका दुबाला हो जाएगा खाने का। पराठे के साथ ये बहुत लाजवाब लगती है खाने में। सुबह ब्रेकफ़ास्ट में आप पराठे बनाएँ, उसके साथ इसको जैम की तरह स्प्रेड करके खाएँ तो मज़ा ही आ जाएगा। ये देखें हमारी बहुत ज़बरदस्त सी खट्टी-मीठी चटपटी सी चटनी बिल्कुल तैयार है। आप इसी रेसिपी को फ़ॉलो करें और इसको ज़रूर जो है अभी ट्राई करें, क्योंकि आजकल बहुत अच्छी और फ्रेश कैरियाँ आई हुई हैं। और इसको स्टोर करने के लिए आप एयर टाइट कंटेनर में रख दें और तकरीबन 5 से 6 दिन आप इसको यूज़ कर सकते हैं, बल्कि पहले ही ख़त्म हो जाएगी। रेसिपी पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। घर का बना हुआ खाइए, हेल्दी रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।